क्या? मैंने कुछ सुना, क्या बोला आपने? आप चाहते हैं आपका रिज़ल्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अपग्रेड हो जाए? तो भैया ये ऐसे नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला आप अच्छे से जानते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप दिन भर क्या करते हैं, आप दिन भर बैठ के लगाते हैं पान, आप बन जाते हैं पान वाला। पान वाला मतलब आप मोबाइल को करते हैं स्क्रॉलिंग, ऐसे करोगे आप। मतलब ये क्या है, आप बन गए हो पान वाला। आप लगा रहे हैं दिन भर बैठ के पान, स्क्रॉलिंग कर रहे हो कत्था और चूना। तो ये जो आप पान बना रहे हो ना, ये आपकी ज़िंदगी में भी चूना लगा देगा। तो भैया इसको बंद करो, पान बनाना बंद करो। क्योंकि तो भैया एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर रील्स कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको अपने रिज़ल्ट को अपग्रेड करना है तो आपको क्या करना है, आपको बंद करना है स्क्रॉलिंग, आपको बंद करना है पान बनाना। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है अकाउंट्स फैक्ट्रीज़ के सीरीज़ को, जिसका नाम है अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। और इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है, नो फेलियर्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। ये सीरीज़ अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम आपके लिए डिज़ाइन की गई है। जीरो जजमेंट, नो जजमेंट, फुल सपोर्ट, फुल मार्क्स, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें जीतना है एग्ज़ाम 2026 को। इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही मिशन है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिसगाइड न करें, आपको मिसलीड न करें, आपको क्वेश्चन ट्विस्ट न करें, आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक ना हो। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस सीरीज़ के थ्रू सारे स्टूडेंट्स के लिए। और इस सीरीज़ की वीडियोस को देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को देखोगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये नहीं कहेंगे आपको क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आप कहेंगे ये क्वेश्चंस तो हम करके बैठे हैं, इन क्वेश्चंस को हम जीत के बैठे हैं। तो फ्रेंड, किस बात के लिए आप रुके हुए हो, किस बात का आपको वेट है? अगर आपको लगता है आप लेट हो गए हो तो याद रखना, आप लेट हो सकते हो बट आप हार नहीं सकते। इस सीरीज़ के थ्रू आपको जीतना है एग्ज़ाम 2026 को। तो आपको अगर अपना रिज़ल्ट अपग्रेड करना है तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो को, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 MCQ। और हाँ, एक बात और बोल दूं, ये MCQs स्कोरिंग होते हैं और ये MCQs क्वेश्चंस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और याद रखना, अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक फर्स्ट। जी हाँ, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आप सारे चैप्टर्स को ईजियर वे में सॉल्व कर सकेंगे। सेकंड, एग्ज़ाम पैटर्न फ्रेंडली। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न्स को, जिससे आप अच्छे मार्क्स को लेके आ सको। थर्ड, मिस्टेक फ्री प्रैक्टिस। कॉमन एरर जो हम बार बार बच्चे मिस्टेक करते एग्ज़ाम हॉल में, वो सारी बातों को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे एग्ज़ाम में। फोर्थ, फ्रॉम स्लो टू कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आप अपने स्पीड को, एक्यूरेसी को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इम्प्रूव करने वाले हैं। नंबर 5, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस टुगेदर। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रिवाइज करेंगे और साथ में अपनी मेमोरी को साफ करेंगे, अच्छी तरीके से उसको डेवलप करेंगे और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जीत जाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं जीत जाएंगे हम के सेकंड लेक्चर को।
विथ क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एसेशन बेस्ड है और यहाँ पर दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। तो आपका जो ए है ये बोलता है आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 50। रीजन आर by virtue of Company Act 2013 the central government is empowered to prescribe maximum number of partners in a firm. The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50। थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूँगा कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम रहे। हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना हैगा और बताना हैगा कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर हैगा वो आपका ए वाला आंसर है। इसका जो आंसर है वो ए है। कैसे ए है, देखो एक बात ध्यान रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये पार्टनरशिप एक्ट फर्म को गवर्न करता है, ठीक है। उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ मिलेंगे आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिलेंगे। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्ट है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे पार्टनरशिप फर्म में इनको गवर्न नहीं करता है, इनको रेगुलेट नहीं करता है। इसका मतलब जो आईपी है मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज नॉट गवर्न बाय आईपीए 1932। तो ये बात कंफर्म है कि आईपीए ये नहीं बताता है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होना चाहिए। अब कौन करता है इसे गवर्न, इसे गवर्न करता है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 और रूल 10 ऑफ अंडर मिसलेनियस कंपनी एक्ट 2014, जहां पर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेके अपना गवर्नेंस नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। नंबर 7, नंदिता एंड प्रभा पार्टनर्स हैं फर्म के। नंदिता विड्रू करती है 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर फॉर पर्सनल यूज। मतलब जो नंदिता पार्टनर है उसने ड्राइंग किया हैगा साल भर में कितने का, 3 लाख रुपीज़ का। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि पार्टनर से हमें क्या लेना है, इंटरेस्ट ड्राइंग को चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर क्या लिखा है, पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। इंटरेस्ट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन नंदिता ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31/24 विल बी। अब आंसर ढूंढना है, तो अब याद रखना एक पॉइंट, नोट नंबर 1 डाल रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी राइटिंग में मत जाना, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देते हैं उस केस में हम क्या करते हैंगे, जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है वो हम लेते हैंगे 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, ये कब करना है आपको, अगर क्वेश्चन में रेट दिया है कितना 10% और सामने दिया है पीए पर एनम, तो ये फैक्टर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालोगे तो आपको टाइम पीरियड 6 मंथ लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या दें, रेट 10% दें, पीए नहीं दें, तो उस केस में आप टाइम पीरियड को इग्नोर करोगे। आप ड्राइंग निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे आप 1 साल के लिए, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो कितनी ड्राइंग है, यहाँ पर ड्राइंग है 3 लाख रुपीज़, 10% और टाइम पीरियड 6 मंथ, मतलब 6/12। ये कैंसिल करना, तो इसको कैंसिल करने पे कितना आएगा, 15,000। तो इसका आंसर है 15,000। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका
डी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 8, राधिका, मेहर, शुभ, ये पार्टनर्स हैं। इनका जो PSR है वो 987 है। राधिका शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 5,40,000। मतलब जो राधिका का जो प्रॉफिट उसको मिला है फर्म से, कितना मिला है? 5,40,000। हमें पता करना है शुभ का कितना प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे राधिका, मेहर और शुभ, इनका जो रेशो है वो है 9, 8 और 7। टोटल कितना होगा? 24। यहाँ पर जो राधिका है उसका जो प्रॉफिट है वो है 5,40,000। अब इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका सलूशन PDF बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर 5,40,000 ये है प्रॉफिट राधिका का। कब? जब उसका हिस्सा है यहाँ पर 9 का। फिर 8 और 7 किसका है? ये है राधिका, मेहर और ये शुभ का। अब आप देखो 9 हिस्से के लिए कितना मिल रहा है? 5,40,000 9 हिस्से के लिए। तो एक हिस्से का आंसर निकालना, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप 54 को डिवाइड करना 9 से, तो कितना आएगा? ये आएगा 9 6 54, मतलब 60,000। मतलब एक हिस्से का प्रॉफिट है 60,000। तो 9 हिस्से का प्रॉफिट कितना होगा? 5,40,000। अब हमें पता करना है शुभ का प्रॉफिट, तो इससे इंटू कर देना आप 7 से। आंसर होगा आपका 4,20,000। अगर हमें मालूम करना होता आंसर मेहर का, तो इंटू करते आप 8 से, आंसर होता 4,80,000। तो यहाँ पर आंसर है 4,20,000, जो है आपका आंसर यहाँ पर डी वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन एज अ 3 मार्क्स भी आ सकता है, तो इसका आप सॉल्यूशन एक बार देख लेना PDF को डाउनलोड करके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर सुहास, विलास पार्टनर हैं और उनका जो कैपिटल है फर्म में 4 लाख से 3 लाख है। मतलब सुहास का कैपिटल है 4 लाख का और विलास का कैपिटल है 3 लाख का। प्रभास एक न्यू पार्टनर है जिसको हम देंगे 1/5 का प्रॉफिट, हिस्सा देंगे प्रॉफिट में। प्रभास 2 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल लेके आता है। हमें मालूम करना है प्रभास शेयर ऑफ गुडविल, मतलब प्रभास की कितनी गुडविल होगी फर्म में। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर गुडविल को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें निकालना है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आप टोटल कैपिटल और फर्म निकालो। अब फर्म की टोटल कैपिटल निकालना है। कैसे निकालते हैं? जो प्रभास है, न्यू पार्टनर है, उसका कैपिटल लेना और मल्टीप्लाई करना उसके रेसिप्रोकल, उसके हिस्से से, जो 1/5 है, आप इंटू करेंगे 5/1। मतलब जो टोटल कैपिटल आएगा फर्म का वो होगा 10 लाख रुपीज़। ये टोटल कैपिटल है फर्म का 10 लाख रुपीज़। अब हमें कंबाइंड कैपिटल निकालना है। कंबाइंड कैपिटल क्या बोला मैंने? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैसे? किसका? सुहास, विलास और प्रभास का मिला के। तो ये है 4 लाख, ये है 3 लाख और ये है इसका 2 लाख। कितना हो जाएगा? 9 लाख। मतलब तीनों का कंबाइंड कैपिटल है 9 लाख रुपीज़ का। अब हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? हिडन गुडविल को निकालते हैं फर्म का टोटल कैपिटल 10 लाख और कंबाइंड कैपिटल को माइनस करेंगे 9 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। तो ये 1 लाख आपका हिडन गुडविल है। फर्म की हिडन गुडविल 1 लाख रुपीज़ है। इस गुडविल में न्यू पार्टनर प्रभास का कितना हिस्सा है? तो क्या करेंगे यहाँ पर? प्रभास शेयर इन गुडविल 1 लाख इंटू करेंगे उसके शेयर हिस्से से 1/5। कितना आएगा? इट विल बी
20,000, तो इसका आंसर 20,000 है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ जाएंगे, इसका आंसर होगा आपका डी वाला। तो ये आंसर डी है, 20,000। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया आप कैसे गुडविल को निकालेंगे, हिडन गुडविल को निकालेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर इज नोन एज स्वेट इक्विटी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब आंसर क्या है यहाँ पर? इसका आंसर सी है। अब सी क्यों है? देखो, आपको सबकी मीनिंग को समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ऑप्शन ए को देखते, क्या लिखा है यहाँ पर? स्वेट इक्विटी। इसका मतलब क्या है? शेयर आर इशूड एज अ रिवॉर्ड टू एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, टू सम वन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्टार्टअप ऑफ कंपनी। मतलब हम ये शेयर, ये स्वेट शेयर किसको देते हैं? उन लोगों को जो कंपनी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं जो कंपनी को बेनिफिट लेके आते हैं, हम उनको शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, अब आप पूरा ऑप्शन को पढ़ लेना। फिर बी है, बी आपका हैगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ये ऐसे खर्चे हैं जो कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट के लिए लीगल वे में करे जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा खर्चा होता हैगा, जैसे कोई प्रमोटर हुआ जो एक कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसने इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी होगी, उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए होंगे इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे क्या करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कंपनी के लिए कुछ ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने, उसके लिए जो खर्चे किए होंगे उसके लिए हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? हम उन लोगों को शेयर्स देते हैं जो सिलेक्टेड ग्रुप हो, इन्वेस्टर्स हो, हम उनको ये शेयर्स को देते हैं। और ईएसपीओ क्या है? ईएसपी हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसका जो आंसर रहेगा, अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन, तो उसने क्या बोला है? पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया है, ये सिलेक्टेड ग्रुप को किया है। तो सिलेक्टेड ग्रुप किस में आते हैं? सिलेक्टेड ग्रुप आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी वाला होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पान बनाना छोड़ेंगे और फोकस करेंगे इस सीरीज पर, जिसका नाम है जीत जाएंगे हम, और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।